चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाजा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है। अगर चिराग पासवान जी अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? चिराग पासवान जी को उन्होंने कहा कि वो घर के बड़े बेटे हैं। आज लगभग 4 सालों बाद मैं ये खास करके प्रिंस राज जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाजा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? ये भी प्रिंस पासवान जी बताए, क्योंकि वो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सांसद होते हैं, तब उनका खून अलग हो जाता है, और जब वो सांसद में सत्ता में नहीं होते हैं तो चिराग पासवान जी बड़े भैया हो जाते हैं। प्रिंस राज जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उसी के कुछ समय बाद जब घर वो खाली हो रहा था और प्रिंस जी मात्र 5 किलोमीटर दूर थे, जिस तरह से बड़े आवेश में जवाब दे रहे थे अररिया में, उस वक्त कहाँ थे वो? क्या वो उस वक्त जाकर के नहीं बोलते कि बड़े भैया हैं आप घर के, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आपका ये घर खाली हुआ तो क्या हुआ, आपके चाचा का और आपके छोटे भाई का घर आपके लिए है। तब कहाँ थे प्रिंस पासवान जी? शायद कहीं पार्टी करने में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। मतलब कमाल की बात यह है कि जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। साथियों, उसके बाद प्रिंस राज जी ये आरोप लगाते हैं कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंस राज पासवान जी उनके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहाँ थी? जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त अगर चिराग पासवान जी अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप इसको इंफोग्राफिक को मैं दे दूंगा, आप देख लीजिए कि प्रिंस राज जी उसको क्या कर रहे हैं। इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं। इसी तरह से अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करते हैं कि मैं इस सभा में गया हुआ हूँ बड़े भाई के साथ। ये क्या, जब प्रिंस राज जी जब यहाँ भाषण दे रहे हैं, तब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से एक और भी है, देखिए यहाँ पर, और हर ये अक्टूबर 2020 का है, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब क्या कर रहे थे प्रिंस पासवान जी? आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी एक बार झांकना चाहिए। आपको याद होगा साथियों कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जमुई में एक सभा में चिराग पासवान जी की मां और मेरी सासू मां को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की गई थी, और प्रिंस राज जी अभी परसों बोल रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव पे गलत आरोप लगाए। साथियों, शायद प्रिंस राज जी को पता नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, नंबर भी उनके बहुत कम आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने ही इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि जो भी हो रहा है ये गलत हुआ है, तेजस्वी जी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है ये गलत किया है, ये प्रेस में है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यही नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर क्या बयान दिया है। उनको थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मुद्दे पर क्या विचार है, क्या बयान है।